शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की उम्मीद जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। थोड़े थोड़े ये भी लगाया जा रहा है आइडिया कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो भी उसकी भी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगी या नहीं उसकी मांग की जा रही है, क्योंकि जो शिक्षक के ट्रांसफ़र हैं वो 16,000 कुछ ही हुए हैं और जो होने थे वो 21,000 कुछ। तो लोग बोल रहे हैं इतनी सारी सीट जो है वो खाली रह गई हैं। तो मैं भी इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि जो दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट है वो आनी चाहिए। साथ ही दूसरा पॉइंट है, 10% का नियम नहीं आया समझ, मनचाहे तबादले, कई जनपदों में शिक्षकों की होगी भारी कमी। इस चर्चा पे आज हम बात करेंगे। साथ ही जिले के अंदर होंगे शिक्षकों के ओपन ट्रांसफ़र, जिले के अंदर ही होंगे ओपन ट्रांसफ़र, मतलब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं और जिले के अंदर जो है ओपन ट्रांसफ़र के लिए भी एक न्यूज़ आई है हमारे पास। तो हम आज बात करते हैं क्या ही है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या न्यूज़ आई है। ये देखिए, जिले के अंदर ओपन ट्रांसफ़र के लिए शासन आदेश जारी हो चुका है, पोर्टल भी तैयार है। प्रमोशन पूरे होने के बाद पारस्परिक तबादले के अलावा ओपन ट्रांसफ़र भी होंगे, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अलावा आपके ओपन ट्रांसफ़र भी होंगे। यही अभी न्यूज़ आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षक की तरफ से। तो पूरी पूरी उम्मीद बनाई जा रही है कि ओपन ट्रांसफ़र की उम्मीद भी है आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद। तो आप तैयार रहिए उस चीज़ के लिए भी। साथ ही दूसरी चीज़ देखते हैं, ये न्यूज़ आई है प्रयागराज से कि शहर के करीब स्कूलों में बाहरी, अपने घर में बेगाने गुरुजी। मतलब इसमें ये बता रखा है कि 2017 से 3 बार हो चुका है अंतर जनपदीय स्थानांतरण। 2016 के बाद से जिले के अंदर नहीं हुआ ओपन ट्रांसफ़र, मतलब अभी तक ओपन ट्रांसफ़र 2016 से नहीं हुआ है। जो अभी मैंने बताया कि ओपन ट्रांसफ़र होने की भी उम्मीद है। तो इसके लिए भी आप, अगर आपको इसका चांस मिलना चाहिए, अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसको भी इसका फ़ायदा होगा। साथ में ये बता रखा है कि प्रदेश भर में हजारों दिव्यांग महिला, एकल अभिभावक, गंभीर बीमारी से ग्रसित दंपति शिक्षकों को भी उनके घर अथवा पति पत्नी के विद्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों में नियुक्त देने के बाद विभाग और सरकार भूल चुकी है। मतलब इतना दूर दे दिया है लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है और वो अपने घर परिवार सब लोगों से दूर हैं। कुछ कुछ लोग जो है किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तब भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही विजय किरण आनंद ने एक दिया है कि जिले के अंदर, अभी जो मैंने आपको दिखाया कि जिले के अंदर ओपन ट्रांसफ़र के लिए शासन आदेश जारी हो चुका है। तो बहुत जल्द पोर्टल भी तैयार हो जाएगा और इसका जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। तो आप भी रेडी रहिए अगर इस तरीके से होना है तो। के बाद बात करते हैं 10% का क्या मामला है। कि ये देखिए 4th पॉइंट में कि जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10% ही अधिकतम सीमा में अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। किसी जनपद में स्थानांतरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% होगी। तो अगर इसमें ये बता रखा है, जो अगर आने और जाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी जो अधिकतम सीमा होगी वो 10% होगी। लेकिन इसका बिल्कुल भी, अगर हमने देखा है कुछ शिक्षकों, कुछ ज़िले में ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स वहाँ से जा तो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो शिक्षकों को इतनी सारी टीचर की जो गैप है वो कैसे पूरा होगा, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विचार किया जा रहा है। आप यहाँ से बहराइच से न्यूज़ आई है कि बहराइच को मिले हैं 748 के बदले सिर्फ 56 शिक्षक। मतलब अब इतने सारे जो टीचर्स का गैप है वो कहाँ से पूरा होगा, इतनी सारी जो कमी आ जाएंगी इन बहराइच वाले ज़िले में, तो वो टीचर, उनके जो टीचर का गैप है वो कैसे पूरा होगा, ये इस पे विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो पूरा पूरा क्लियर दिख रहा है कि जो 10% का जो रूल है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र नीति से जिले को लगा बड़ा झटका, मतलब बहुत बड़ा झटका तो लगेगा ही, जब इतने सारे टीचर जा तो रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो उसमें तो इतने जो कमी है टीचर्स की वो कैसे पूरी की जाएगी। यही साथ में बता रखा कि बेसिक स्कूलों में पहले से ही है 2000 से अधिक शिक्षकों की कमी, पहले से ही कमी है, उसको और ज़्यादा कमी हो गई है। तो वो कैसे पूरा होगा। साथ ही ये देखिए, ये बता रखा है कि तो परिषदीय विद्यालयों के 428 शिक्षकों की कमी दूर करेंगे मात्र 27 गुरुजन। ये ही आपको, ये बलरामपुर से न्यूज़ आई है कि 18 से 14 परिषदीय स्कूलों में अब तक 4,679 शिक्षकों की थी तैनाती। मतलब इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है, 428 शिक्षकों की नीड होनी चाहिए थी, मतलब जो परिषदीय विद्यालयों में 428 शिक्षकों की कमी अब जो हो गई है वो खाली क्या 27 जो शिक्षक है जो आ रहे हैं, मतलब 428 आपके जा रहे हैं उस जिले से, लेकिन आ कितने रहे,
ओनली 27 आ रहे हैं। तो इतना जो गैप है वो कैसे पूरा होगा। साथ ही यहाँ पे देखिए पॉइंट कि 50% से अधिक शिक्षकों के पद हैं रिक्त। अभी भी स्कूल में इतनी ज़्यादा कमी है कि 50% से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनकी कमी है, उनकी कमी पूरी की जानी है। लेकिन यही अगर ट्रांसफ़र हो गया तो उसके से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उस चीज़ को विभाग कैसे दूर करेगा, कैसे उस चीज़ को करेगा, वो भी देखा जाएगा। अब आगे कोई ना कोई ऑर्डर इसमें आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। साथ ही ये देखिए कि 2244 ने किया था आवेदन अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए। गैर जनपद में रहने वाले 2244 गुरुजनों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। में से केवल 428 शिक्षकों का स्थानांतरित हुआ है, मतलब उनको ही खाली मिला है अपना जनपद जो उन्होंने चूज़ करा था। साथ ही ये भी बता रखा है कि जो अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, पहले क्या होता था, थोड़ा डिफरेंट रूल था, लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति में स्थायी निवास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले यूपी का डोमिसाइल मांगा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैबिनेट के फैसले के बाद अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। ये बिहार का न्यूज़ है, ये यूपी का नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले। तो बिहार में क्या था पहले कि बिहार वाले ही जो बच्चे थे या जो स्टूडेंट थे वो फिल कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप दूसरे जिले के में अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक दिक्कत बहुत आ रही थी, एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमारा जो है ट्रांसफ़र हो तो चुका है लेकिन हमें ट्रांसफ़र नहीं लेना है, हमें नहीं रिलीव करना है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी या हमारे खिलाफ हमें ट्रांसफ़र लेना होगा, क्या दिक्कत होगी। तो पहले से तो इस तरीके का कोई भी वो नहीं आया था नोटिस वगैरह, लेकिन अभी देखो एक न्यूज़ सामने आई है, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र विशेष इस बार नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा बहुत सारे रूल्स इस बार चेंज कर दिए गए हैं। तो ट्रांसफ़र होने पर जो जिला आपको आवंटित होगा आपको वहां जाना ही होगा, आप मना नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का ये आया है। तो ये देखिए 11 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि स्थानांतरण आदर्शों के क्रमिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किए जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किए इतने जो दिनांक है उसके 1 सप्ताह के अंदर पर अपना जो भी आपका जिला है उसमें नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानांतरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। ये साथ ही ये बोल रखा है कि स्थानांतरित कार्मिकों के निर्धारित समय के कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी और जो अधिकारी स्थानांतरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कर्मियों को मुक्त नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी बोल रखा है कि स्थानांतरित कर्मियों द्वारा नवीन तैनाती पर जो समय अनुसार अगर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो उनको कार्यमुक्त किया जाना है और उनके अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी कार्रवाई होगी। 3rd पॉइंट में भी यही बता रहा है कि स्थानांतरित कर्मियों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासन जो अगर उन्होंने गलत काम ये इस तरीके से नहीं करा है, उन्होंने अगर ज्वाइनिंग नहीं ली है, वहाँ से कार्यमुक्त नहीं हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर इस तरीके का रहा तो बहुत दिक्कत आने वाली है बहुत सारे शिक्षकों को। देखो होता है नहीं होता है या फिर कोई अलग से और आदेश आता है, अगर कोई और आदेश आता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगी। लेकिन अगर इस तरीके का हुआ तो बहुत सारे टीचर्स को बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं बहुत सारे टीचर। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाएगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और अगर कोई भी और इससे अन्य समस्या आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको सूचित करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।